नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा। इन सीटों में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज और बलिया की लोकसभा सीटें शामिल हैं। ऐसी ही एक सीट है दोस्तों उत्तर प्रदेश की बलिया, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और बलिया लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती भरी होती दिखाई दे रही है। अब दोस्तों सवाल यहां पर यह उठता है कि बलिया सीट बीजेपी के लिहाज से क्या फंसती दिखाई दे रही है। आखिर बलिया का समीकरण क्या कुछ कह रहा है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों, इसके पीछे का तर्क भी हम आपको बताने और समझाने जा रहे हैं। दोस्तों बलिया लोकसभा सीट देश को प्रधानमंत्री दे चुकी है। हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की। वो बलिया से ही चुनाव जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने थे और अब बीजेपी ने इस लोकसभा सीट से उनके ही बेटे नीरज शेखर को चुनावी मैदान में उतार दिया है, सियासी रण में उतार दिया है। समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे पर दांव चला है। बीएसपी ने इस सीट से यादव उम्मीदवार उतारा है और ललन सिंह यादव पर भरोसा जता दिया है। बलिया के जातीय समीकरण को दोस्तों आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। इस सीट पर सबसे बड़ी आबादी ब्राह्मणों की है दोस्तों। ब्राह्मणों की संख्या यहां तकरीबन 3 लाख से भी ज्यादा है। इसके अलावा यादव, राजपूत और दलित वोटर्स भी यहां अहम भूमिका निभाते हैं। इन तीनों वर्गों की जनसंख्या की अगर बात की जाए दोस्तों तो इनकी संख्या यहां करीब 2.5 लाख है और बलिया लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता की संख्या भी 1 लाख के करीब बताई जाती है। कुल मिलाकर बलिया लोकसभा सीट पर लगभग 18 लाख वोटर्स हैं दोस्तों। जी हां, अब दोस्तों बीजेपी ने नीरज शेखर और सपा ने सनातन पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है और कहा यही जा रहा है कि यहां पर सीधा मुकाबला, सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बलिया लोकसभा सीट का जातीय समीकरण समझाया है। अब एम वाई समीकरण, जो कि समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, उसके साथ अगर सनातन पांडे के नाम पर ब्राह्मण वोटर भी सपा के साथ आ जाता है तो फिर नीरज शेखर के लिए जीत की राह बेहद ही मुश्किल होती दिखाई दे सकती है। अब दोस्तों पिछली बार के चुनाव के रिजल्ट पर भी नजर दौड़ा लेते हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के वीरेंद्र सिंह मस्त और समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन के सनातन पांडे के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। मोदी लहर थी उस वक्त दोस्तों। मोदी लहर के बावजूद वीरेंद्र सिंह मस्त सनातन पांडे को सिर्फ और सिर्फ 15,000 वोटों से ही हरा पाए थे। यानी कि जीत और हार का अंतर जो था वो तकरीबन 15,000 वोटों का था। दोस्तों लोकसभा चुनाव में 15,000 की हार कोई हार नहीं होती है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि क्या बलिया लोकसभा सीट किसी एक के पाले में जाती दिखाई दे रही है क्या? राजनीतिक पंडित अभी फिलहाल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। दोस्तों किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, इसको तय करने में ब्राह्मण वोटर्स की सबसे बड़ी भूमिका रहने वाली है। ऐसे में सनातन पांडे का पलड़ा ज्यादा भारी होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों नीरज शेखर की अगर हम बात करें तो साल 2009 लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर बलिया से चुनाव जीत चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने साल 2014 में नीरज शेखर को टिकट दिया था, पर वो बीजेपी के प्रत्याशी भरत सिंह से चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा ने उनका टिकट काट दिया और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया था और इस बार बीजेपी ने बलिया लोकसभा सीट से नीरज शेखर पर दांव चला है। खैर दोस्तों समीकरण और आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बलिया सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए फंसती दिखाई दे रही है। इस सीट पर एज अगर किसी को मिलता दिख रहा है तो वो है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सनातन पांडे। अब जीत किसकी होगी, किसकी हार, 4 जून तक करिए इंतजार। बहुत शुक्रिया दोस्तों।